कृपण मत बनी। जैसे एक व्यक्ति ने कहा साहब हमारे घर में तो 1 किलो घी साल भर चलता है, तो दूसरे ने कहा भैया हमारे घर में 1 किलो घी तो 10 साल तक चलता है। तो बोला भैया आपके घर में 1 किलो घी 1 साल तक कैसे चलता है? बोले जब खाने बैठता हूँ तो एक तो सीख डालता हूँ उसमें घी में और डाल करके उसको दाल में डुबो देता हूँ। तो उससे दूसरे से पूछा भैया तेरे घर में घी 10 साल तक कैसे चलता है? उसने कहा भैया हम घी का डब्बा ऊपर टांग रखे उसी के नीचे बैठ के खाते हैं और 10 साल नहीं 50 साल तक चलेगा। तो ऐसे ऐसे कंजूस हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने बेटे को मेला लेकर के गया अपने बेटे को। बेटे ने कहा पापा पापा मैं मेला चलूंगा। बोले चलो बेटा, लेकर के तो गया, लेकिन मेला में उसको दिखाई दिया समोसा बेटे को। तो उसने कहा पापा पापा मुझे समोसा खाना है। तो उसने कहा बेटा बेटा ये समोसा नहीं। तो बोले क्या ये समोसी है समोसी? तो बोले समोसा कहाँ मिलता है? बोले समोसा तो राजस्थान में मिलता है। महाकंजूस था, अपने बेटे को समोसा खिलाना नहीं चाहता। थोड़ी देर और आगे गया तो वहां केला मिल रहा था। तो बेटे ने कहा पापा पापा मुझे केला खाना है केला। वो कंजूस व्यक्ति था, उसने कहा बेटा ये केला नहीं ये केली है केली। बोले केला कहाँ मिलता है? बोले केला तो भुसावल में मिलता है। घर लौट करके आया, सुबह हुई, बालक 10 बजे तक सोता रहा। पिता गया उठाया, बोले बेटा स्कूल नहीं जाना है क्या? बोले नहीं जाऊंगा। डट करके अड़ गया, बोले नहीं जाऊंगा। बोले मंजन नहीं करेगा? बोले नहीं करूंगा। बोले मेरी बात नहीं मानोगे? बोले नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे? बेटा मैं तेरा पापा हूं पापा। बोले तू पापा नहीं तू पापी है, पापी। तो कहने का अभिप्राय भाइयों ने कंजूस मत बनिए। भगवान ने अगर आपको धन दिया तो उसका दान करिए। बोले या तो धन को माला वाले को दे दो नहीं तो भाला वाले को दे दो। पहले के जमाने में अगर दान कर देते थे बाबा को महात्मा को तो वो माला वाले, और नहीं तो धन आप रखे रहते तो भाला वालों को डर लगता था। डाकू आते थे भाला लेकर के तो भाला वाले ले जाते थे। और आज भाइयों बहनों वो डाकू तो है नहीं, लेकिन एक भाला वाले आते, छोटे भाला वाले, इंजेक्शन वाले छोटा भाला घुसाते हैं और 200 250 50 ले जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय अगर धन को आप बचा करके रखोगे, अच्छे कार्य में नहीं लगाओगे तो डॉक्टर ले जाएगा, दुनिया भर की बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो गुरुदेव ने कहा है अर्थ पर संयम करें, अर्थ को धन को फैशन प्रदर्शन और व्यसन में ना लगा करके उस अच्छे कार्यों में लगाएं और सुखी रहना। तो गुरुदेव ने कहा आवश्यकताओं को कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं।